ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारा 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज का डे 5। तो आज हम लोग करेंगे योगा। फिटनेस चैलेंज हो और उसमें हम योगा वर्कआउट या योगा पोजेस ऐड ऑन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे शेड्यूल में सबसे पहले जो हमारा रहता है वार्म अप के बाद आपका मेन एक्सरसाइजेस। तो आज हम मेन एक्सरसाइज में योगा करेंगे। फिर पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग की आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सिर्फ पोस्ट वर्कआउट रिलैक्सेशन में हम शवासन और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको करने में प्रॉब्लम हो। तो बहुत सिंपल रखेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले बेसिक वार्म अप से। तो हम आज वार्म अप हम बिल्कुल जो योगा में करते हैं वही वाला रखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट नेक मूवमेंट से इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसके आपने 5 रेपिटेशंस करने, 5 अप एंड 5 डाउन। इनहेल अप एंड देन एक्सहेल डाउन। सेकेंड हमारा है साइड बेंड, साइड ट्विस्ट। सो लेफ्ट एक्सहेल, इनहेल एंड देन एक्सहेल राइट, इनहेल एंड एक्सहेल side, inhale and exhale side and side. फिर थर्ड नेक का मूवमेंट, वार्म अप मूवमेंट है रोटेशन। सो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। 2 3 4 5 रिवर्स, इनहेल and exhale 1 2 3 4 5। तो ये हमारे नेक का वार्म अप हो गया। अब हम आते हैं अपने आर्म्स और शोल्डर्स की तरफ। सो साइड आर्म रेजेस 5 to 10 टाइम्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 3 4 5 एंड रिलैक्स। नाउ फ्रंट। सो इसमें आप अपने शोल्डर जितने लेग्स को ओपन कर लेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 and 5. Next, chest expansion and shoulder blades compression. So inhale and exhale, close. Inhale, spread and exhale, close. 3 4 5. Now twist, side exhale 1, center inhale. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगला मूवमेंट हमारा शोल्डर रोटेशन। सो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 2 3 4 5 एंड रिवर्स। 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमारा अपर बॉडी वार्म्ड हो चुका है। अब हम आते हैं अपने लो बॉडी की तरफ। तो इसके लिए हम लोग करेंगे सर्वांग पुष्टि। तो ये जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत भी पहले किया होगा तो उनको पता होगा। सो इसमें आपने क्या करना है, अपने लेग्स को पहले 3 से 4 फीट स्प्रेड करना अपने हाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह से अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड क्रॉस करें। तो यहाँ पे जो आपका हाथ आगे, अभी मान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड आगे है तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। सो लेफ्ट हैंड फर्स्ट फॉरवर्ड, हल्का सा आर्च बैक ले इनहेल के साथ और एक्सहेल के साथ बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट और रोटेट करते हुए बेंड करना लेफ्ट साइड। रिस्ट को अपने एंकल्स पे रखेंगे, लेग स्ट्रेट एंड हैमस्ट्रिंग पे, बैक पे आर्च करते हुए स्पाइन को स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, फील करें एंड रिस्ट चेंज। इनहेल, हल्का सा बॉडी को पहले साइड में रेज करेंगे, फिर यहीं से शोल्डर रोटेट करते हुए आर्च बनाते हुए एक्सहेल बेंड टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे भी आपने होल्ड करना कुछ देर, फिर उसके बाद से हम रिस्ट चेंज करेंगे। इनहेल, ट्विस्ट, आर्च एंड एक्सहेल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे फिर कुछ देर का पॉज लिया, ब्रेथ होल्ड किया, ब्रेथ नॉर्मल रखा है, पोस्चर को यहाँ पे मेंटेन करें। देन इनहेल अप, आर्च एंड ट्विस्ट, एक्सहेल राइट, फिर से ब्रेथ नॉर्मल एंड होल्ड। इनहेल अप एंड रिलैक्स। तो ये आपने 5 टाइम्स करना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो अभी मैंने सिर्फ 2-2 करके दिखाया, आप लोग 5-5 बार करिएगा। और अगले पे आते हैं हम लोग स्कंद आसन। तो ये मेरा फेवरेट है, और यूँ कहें तो साइड लंजेस।
तो ये मेरा फेवरेट वार्म अप ड्रिल है फॉर लेग्स और लोअर बॉडी। तो इसके लिए आप लोग ग्राउंड सपोर्ट से भी कर सकते हैं इस तरह से, और जो पूरा नीचे नहीं जाता तो इतना मूवमेंट भी आप लोग करेंगे तो चलेगा। सो इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड देन एक्सहेल स्ट्रेच डाउन, ठीक है। और विदाउट सपोर्ट ये आपका कुछ इस तरह से होगा, इनहेल एंड देन स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर फाइनल हम इसको स्प्लिट करेंगे जितना आपके लेग्स आपकी बॉडी अलाउ करे, एंड उसी में हमने 10 या 5 पुशअप्स करने। तो यहाँ पे मैं 5 करूँगा, आप लोग 10 रखिएगा। सो ब्रेथ इन, डाउन अप, डाउन एंड अप, 2 3 4 5। सो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का वार्म अप कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने एंकल्स की तरफ। तो यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल एंकल फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड अपवर्ड स्ट्रेच करना है। सो एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप 5 to 10 times, up and down. Then next movement into outside circle 5 to 10 times, and then out to inside 5 to 10 times. Then leg change, down, inhale up and exhale down. ये भी आपका 5 to 10 times, and then rotation, फिर opposite direction। थोड़ा सा हमारा रिस्ट भी रहता है, तो रिस्ट को आप चाहें तो इस तरह से वार्म कर लीजिएगा, या इस तरह से, या फिर नॉर्मल हम इस तरह से भी इसको बेसिक वार्म कर सकते हैं। अभी तक जो हमने ड्रिल्स की उसमें ऑलमोस्ट ये लोग ये पार्ट आपका कवर हो जाए, बट स्पेशली आप करना चाहें तो इस मूवमेंट से अपने रिस्ट को और एंकल्स को वार्म अप कर सकते हैं, जो एंकल की वार्म अप ड्रिल बताई उससे, और जो रिस्ट के लिए बताया उससे। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन एक्सरसाइज की तरफ। तो आज के सेशन में या आज के चैलेंज में हमारा जो मेन एक्सरसाइजेस हैं वो आज हम लोग करेंगे बेसिक सूर्य नमस्कार के 6 सेट। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरा कंप्लीट सेट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम करेंगे शोल्डर स्टैंड, ठीक, शोल्डर स्टैंड का काउंटर पोज, ठीक है। सो शोल्डर स्टैंड आपने 2 राउंड करने हैं। पहला राउंड आप लोगों ने 15 सेकेंड्स का करना है। दूसरा राउंड अगर आप लोग 30 सेकेंड्स तक जा पाए तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि दोनों राउंड आप लोग 15-15 सेकेंड्स के करेंगे। तो हमारा पहला है एक्सरसाइज, पहला रूटीन है योगा सूर्य नमस्कार, बेसिक सूर्य नमस्कार 6 सेट। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक सर्वांग आसन पूरा, शोल्डर स्टैंड जिसे कहते हैं, और उसका काउंटर पोज। तो जो भी आप पोजेस करेंगे उनका काउंटर पोज ज़रूर करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने शोल्डर स्टैंड मेन पोज में बताया है, तो आपने उसका काउंटर करना ही करना है। अगर मैं ना भी बताऊँ तो आपने उसको अपने रूटीन में करना ही है। देन हम उसके बाद करेंगे स्टमक पे एक पोज जो कि है धनुरासन, ठीक। तो उसका काउंटर आप लोग ने माउंटेन पोज करना है। उसके बाद हमारा 4th आसन है सिटिंग में आपका ट्विस्टिंग का अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसका भी काउंटर आपका सेम पोज होगा, राइट साइड किया तो लेफ्ट साइड उसका काउंटर होगा। देन 5th पे हम लोग करेंगे स्टैंडिंग में ताड़ासन, ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन है, मेन एक्सरसाइजेस हैं। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं बेसिक सूर्य नमस्कार से। मेरे पास मैट नहीं है तो मैं ग्राउंड पे कर रहा हूँ, ग्रास पे कर रहा हूँ, आप लोग अपने मैट पे ज़रूर करिएगा। सो ब्रेथ नॉर्मल, इनहेल स्ट्रेच, आर्च बैक, exhale stretch, bend down forward, inhale take a left leg back, knee down, face up, and then exhale mountain, retain your breath, knees, chest, chin down, inhale toes out and arch back, cobra, bhujangasana, exhale mountain, inhale stretch, right forward face up, hip stretch, thigh stretch, exhale padhastasana, inhale, Well, this was be something that not a definitely. and exhale namaskar. Second half left side, inhale, exhale
Inhale, right leg back. Exhale, mountain. Retain your breath, knees, chest, chin down. Inhale, toes out and bhujang. Oh, your raise your Exhale, mountain. Inhale, stretch and lift forward. Exhale, Padhastasana. Inhale, stretch and arch back. नमस्कार। तो यहाँ हमारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है, ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार। सो 12 स्टेप आपके राइट साइड से, 12 स्टेप आपके लेफ्ट साइड से, ये आपका एक कंप्लीट सेट हुआ। इसके हमने 6 सेट करने हैं चैलेंज में। अब आते हैं हम अपने शोल्डर स्टैंड की तरफ। तो अपने मैट पे जिस साइड से आपने सूर्य नमस्कार शुरू किया था उस तरफ अपना हेड रेस्ट करते हुए, हेड रखते हुए ग्राउंड अपने मैट पे लेट जाइए। शोल्डर्स आपके ग्राउंड के पैरेलल, आर्म्स आपके ग्राउंड पे। धीरे धीरे अपने लेग्स को स्ट्रेट करें और ब्रेथ इन करते हुए, कोर इंगेज करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाएं एंड इस तरह से शोल्डर स्टैंड में होल्ड करें। ठीक, तो 15 to 30 सेकेंड्स आपने होल्ड करने हैं और जो भी पोजिस हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के बाद उनको 15 से 30 सेकेंड के होल्ड में ही करना है। और ये करने के बाद आपने वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। यहाँ पे हम फिश पोज, अपने दोनों आर्म्स को अंडर द बॉडी रखते हुए, स्पाइन के अंडर रखते हुए, शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करेंगे, चेस्ट अप करेंगे, एल्बोस को बेंड करते हुए अपने हेड को फ्लोर पे टच करेंगे एंड होल्ड। आइज़ क्लोज करके 15 से 30 सेकेंड, जितना भी देर आपने सर्वांगासन किया, कोशिश करें कि उसका इक्वल टाइम या उसका हाफ टाइम आप काउंटर पोज भी करें। देन नॉर्मल ब्रेथ, रिलैक्स। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ से टर्न करेंगे अपने लेफ्ट साइड। नेक्स्ट आसन जो हमारा धनुरासन। तो भुजंगासन हमने सूर्य नमस्कार में कर लिया, तो हमें भुजंगासन करके बॉडी को वार्म करने की ज़रूरत नहीं है धनुरासन करने के लिए। तो हमारा भुजंगासन या बैक का स्ट्रेचिंग हो चुका है सूर्य नमस्कार में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भुजंगासन धनुरासन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने एंकल्स को होल्ड करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी उतना ही ब्रेथ इन करते हुए धीरे धीरे अपने लेग्स को और शोल्डर्स को रेस करना है। ठीक, एंड होल्ड। सो 15 to 30 सेकेंड्स इसको भी होल्ड करना है। ब्रेथ फ्लो नॉर्मल रहेगा। एंड रिलैक्स। काउंटर, माउंटेन पोज, और आप चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेन पोज कंप्लीट होता है और मेन वर्कआउट का तीसरा एक्सरसाइज। अब हम बढ़ते हैं अपना सिटिंग में जो हमने पोज करना था, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाए, फिर राइट लेग को बेंड करें, उसको लेफ़्ट लेग के नीचे लेके जाना है और अपने शिन को अपने बाइसेप्स और फोरआर्म्स में कुछ इस तरह से रैप करना है। और जिन लोगों का हाथ पूरा, जिनका शोल्डर नी के ऊपर से क्रॉस हो जाए, वो इस तरह से क्रॉस करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक, एंड इनहेल, हाथ चाहे तो इधर पीछे रख लीजिए या फिर अपने कमर के पीछे इस तरह से रैप करके 15 to 30 सेकेंड्स इस पोज को होल्ड करना है। 2 राउंड करेंगे इसके भी। ब्रेथ फ्लो नॉर्मल, स्पाइन में पूरा ट्विस्ट, स्ट्रेच और स्पाइन की लेंथनिंग प्लस एब्डोमेन पे कंप्रेशन और अपने एब्डोमिनल मसल्स पे लाइक मसाज फील करें। सेम, अब इसका काउंटर हमारा लेफ़्ट होगा। तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट लेग नीचे जाएगा, राइट लेग ऊपर आएगा। सेम, जिनका हाथ पूरा ऊपर से क्रॉस नहीं होगा वो इस तरह से होल्ड करेंगे और जिनका क्रॉस हो जाएगा वो इस तरह से नी के ऊपर शोल्डर टक करेंगे एंड स्पाइन को पूरा लेंथन करते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड। तो यहाँ हमारा सिटिंग का एक पोज पूरा होता है। जैसा कि आपने देखा हमारा सिटिंग का और मत्स्येंद्र आसन राइट एंड लेफ्ट साइड हो गया, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर करते हैं क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड मिला करके आपका एक पोज होता है।
अब हम बढ़ते हैं अपना स्टैंडिंग का एक मेन आसन जो कि है ताड़ आसन। तो ये आसन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए डे टू डे लाइफ में, तो इसीलिए आज चीज़ को हमने रखा है। तो इसके लिए आप लोग अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक करके कुछ इस तरह से आर्म्स को रेस करना, ब्रेथ इन करते हुए। ब्रेथ इन करने के बाद आर्म जैसे आपका रेज होगा, आपने हील्स उसके साथ नहीं उठाना, पहले अपने लोअर स्पाइन पे फोकस करना। अगर आपका यहाँ पे आर्च बनता है तो अपने एब्डोमेन मसल को इस तरह से अंदर खींचते हुए पुल करते हुए अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करेंगे, उसको पहले न्यूट्रल करेंगे, सीधा करेंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे जितना आपकी हील्स आपको अलाउ करते हैं, जिस पे आप कंफर्टेबली बैलेंस कर पाएँ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने रेस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इतनी हाइट पे बैलेंस अच्छा है तो आप इतना ही अपने हील्स को रेस करेंगे, ज़्यादा ऊंचा जाने की कोशिश मत करिए क्योंकि वहाँ पे आपका बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ अपना एक पॉइंट सेलेक्ट करें और वहीं पे अपना टारगेट रखें, आइज़ को वहीं पे फिक्स रखिए और नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तक अपने ब्रेथ को फील करें, बॉडी को फील करें और इस पोज को करें। तो यहाँ पे हमारा आज के चैलेंज के वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ साथ हमारा मेन एक्सरसाइजेस और योगा है, तो हमने आसन्स कर लिए इंक्लूडिंग सूर्य नमस्कार। अब आता है रिलैक्सेशन की बात। तो ताड़ आसन से ही हमारा रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जैसे आपने ताड़ आसन किया, आप लोग अपने मैट पे शवासन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैट नहीं है तो मैं ग्रास पे ही कर रहा हूँ। सो हल्का सा साइड टेक लेते हो अपने लेफ़्ट साइड से, ग्राउंड अपने मैट पे लेटना है और कुछ इस तरह से अपने लेग्स को, आर्म्स को और बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे, चेक करेंगे नेक को, आर्म्स को, जॉइंट्स को या हिप को, वेस्ट को ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट शिफ्ट करके एक बार पूरी बॉडी को फ्री कर लीजिए, स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। उसके बाद अपने ब्रेथ पे फोकस करें और कुछ देर इसमें लेटे रहें। अपनी ब्रेथ के साथ अपनी अवेयरनेस बना के रखें। जिस भी जॉइंट पे, जिस भी मसल पे आपका ध्यान जाए या जिसको आप फील कर पाएँ उसको अपने ब्रेथ के थ्रू रिलैक्स करें और साथ ही साथ अपने आप को ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए प्रिपेयर करें। तो हम यहाँ शवासन 2 से 3 मिनट का करेंगे, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। और उठने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, एकदम से आपने सीधा नहीं उठना, बॉडी को हल्का सा आपने मूव करने के बाद लेफ़्ट साइड का हल्का सा सपोर्ट लिया एंड उठ के, अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अपना अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो किसी भी एक सिटिंग पोज में बैठना है और अपना मुद्रा लेनी है। पहले स्पाइन को, बॉडी को चेक करना है, उसके बाद अपना अनुलोम विलोम की मुद्रा में आनी है। लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में आएगा और अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर को इस तरह से रैप करके फोल्ड करके थंब के नीचे प्रेस करना है। राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे। अभी हम सिंपल जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, अभी प्राणायाम के फॉर्म में हम अनुलोम विलोम नहीं कर रहे, ठीक। सो इनहेल करते हुए लेफ्ट से ब्रेथ इन लिया और फिर एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर वापस राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक कंप्लीट राउंड होता है, ठीक। तो इसी में मान लीजिए हम अगर 8 से 10 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम के, तो लेफ़्ट इनहेल लिया, लेफ़्ट का जो ब्रेथ लेने का टाइम होगा वो आपका 4 सेकेंड्स का होगा और जो आप ब्रेथ रिलीज़ कर रहे हैं कोशिश करिएगा उससे आप डबल टाइम में करने की। अगर 4 सेकेंड का आप इनहेलेशन ले रहे हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, तो राइट साइड से उसको 6 से 8 सेकेंड में उसको रिलीज़ करें। फिर वापस आपने 4 सेकेंड में ब्रेथ इनटेक किया अपने राइट से और लेफ़्ट साइड से आपने 6 से 8 सेकंड में रिलीज़ करना, तब जा कर के आपका ये एक राउंड कंप्लीट होगा। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब आप लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल को ज़्यादा दबा लेते हैं या फिर गर्दन इस तरह से झुका लेते हैं या फिर ये इस तरह से सपोर्ट। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी, बहुत सिंपल है। आराम से अपना पोस्चर सीधा रखिएगा, बॉडी को रिलैक्स रखिएगा और सिंपली आपने ये मुद्रा बनानी है। बॉडी को करेक्ट करते हुए अपना ब्रेथ इनटेक किया, बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली। Let's talk this about this was here. It's your real sure. The arm let's go in up and up so this is what's it well we still. ठीक है, तो आपका एक कंप्लीट अनुलोम विलोम कुछ इस तरह से स्मूथली होगा। तो आपने ऐसे ही उसको करना है और इस हिसाब से करेंगे तो आपको इसका पूरा इम्पैक्ट मिलेगा। आपकी बॉडी मेडिटेशन की तरफ खुद ही आपको लेकर के जाएगी, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब आप लोग ये सारा रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी आपको खुद आगे के लेवल्स पे आपको प्रमोट करेगी। तो ये था हमारा आज का रूटीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग इसको ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।